जो बात उन्होंने कही आपत्तिजनक, चाहे वो इस्लाम के संबंध में हो या बाबा साहब के संबंध में हो, इससे गुस्सा और बढ़ा। तो अब वो ज़मानत की अर्ज़ी उसने लगा चुका है। आज ज़मानत हो जाएगी या नहीं होगी ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन लोगों में गुस्सा जायज़ है। तो ये पुलिस प्रशासन का रवैया किस तरीके से रहा, क्या कुछ हुआ है अभी तक? देखिए, पुलिस प्रशासन का रवैया, चूँकि मैं उस समय थी, 16 तारीख के रात की बात है। लगभग ये घटना 4 बजे हुई होगी। 6 बजे तक वो पुलिस स्टेशन में सारे लोग आ चुके थे, 7 बजे तक आ चुके थे। लेकिन जो कंप्लेंट है वह रात में 12 बजे तक होती है। एफआईआर 12 बजे के बाद होती है। पूरा 10 से 15 लोगों पर के खिलाफ मामला दर्ज। ये किसके खिलाफ मामला दर्ज हो रहा है? जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया उनके खिलाफ मामला दर्ज हो रहा है। लेकिन जो ये कह रहा है कि मेरा घर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसके खिलाफ क्या है? उसको आप क्या बना रहे हो? इनोसेंट बना रहे हो। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के गोंदिया में बाबा साहब का जो अपमान हुआ वो पूरे भारत ने बखूबी देखा। बार बार लगातार इस खबर को लेकर तमाम अपडेट्स हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन अब ये मामला कहाँ तक पहुँचा है, क्या कुछ इस मामले में अब तक हुआ है, तमाम चीज़ें जानने समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे चैनल के को फाउंडर इंजीनियर स्नेहा जी मौजूद है। शुरुआती दौर से इस मामले को लेकर उनके माध्यम से तमाम प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, लोगों से बातचीत करने का सिलसिला जारी है। क्या हुआ था 16 तारीख को, ये मामला इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा और ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर क्यों दिखाई दे रहा है अब? देखिए, 16 अप्रैल को चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती सबने 14 अप्रैल को मनाई, 15 को मनाई, और अभी भी जयंती के कार्यक्रम चल रहा है। और इसी बीच चिराग रूंगटा नाम के एक शख्स ने, जो कि एक व्यापारी समाज का है, व्यापारी है शहर का, उसने थूकने वाली जगह पर, जहाँ जो खाली जगह पड़ी थी, वहाँ या तो आप खड़े भी हो सकते हैं, वहाँ से वॉशरूम के लिए आप जा सकते हैं, ऐसे जगह पर जहाँ से चलने वाली जगह हो या थूकने वाली जगह का हो, तो ऐसी जगह पर उसने बाबा साहब अम्बेडकर के तैल चित्र का इस्तेमाल किया। वो टाइल्स लगाई। दूसरी जो है वहाँ मक्का मदीने की तस्वीर लगाई। ये बात, चूँकि वो बिल्डिंग एक प्रोफेशनल बिल्डिंग है, वहाँ अलग अलग प्रकार के कार्यालय है, ऑफिसेस हैं, आने जाने वाले लोगों ने ये इस घटना को देखा, और घटना को देखकर उसने उनका वीडियो बनाया और अपने कुछ लोगों को बताया कि यहाँ ऐसी घटना हो रही है। तो जिसके विरोध करने के लिए, उससे सवाल पूछने के लिए कुछ लोग पहुँचे, और पहुँचने के बाद जब उनसे बातचीत हुई तो बातचीत में उसका ये कहना है कि भाई मेरा घर है, मेरी मर्ज़ी है, मेरी बिल्डिंग है। यही बात जो है, यही बात लोगों को मतलब आक्रोशित कर गई। और जो बात उन्होंने कही आपत्तिजनक, चाहे वो इस्लाम के संबंध में हो या बाबा साहब के संबंध में हो, इससे गुस्सा और बढ़ा। और उसके बाद ये मामला पुलिस स्टेशन पहुँचा। आज की तारीख में 2 बार हियरिंग हो चुकी है। इससे पहले 1 बार हुई और उसके बाद आज हुई। तो अब वो ज़मानत की अर्ज़ी उसने लगा चुका है। आज ज़मानत हो जाएगी या नहीं होगी ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन लोगों में गुस्सा जायज़ है। तो ये मैंने शॉर्ट में बताया। अभी तक पुलिस प्रशासन का रवैया किस तरीके से रहा, क्या कुछ हुआ है अभी तक? देखिए, पुलिस प्रशासन का रवैया, चूँकि मैं उस समय थी, 16 तारीख के रात की बात है। लगभग ये घटना 4 बजे हुई होगी। 6 बजे तक वो पुलिस स्टेशन में सारे लोग आ चुके थे, 7 बजे तक आ चुके थे। लेकिन जो कंप्लेंट है वह रात में 12 बजे तक होती है। एफआईआर 12 बजे के बाद होती है। 12:30 बजे हमारे पास जो प्रिंट आई उस पर 12:30 बजे का टाइम लिखा है। इतना समय पुलिस प्रशासन ने लिया, ताकि पुलिस प्रशासन ये चाहती थी कि वो इस पर कार्रवाई ना करे या फिर इस मामले को ऐसे ही दबा दिया जाए। तो ये हुआ। अब उसके बाद ये मामला बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, संविधान के अपमान का हुआ, संविधान निर्माता के अपमान का हुआ। यह घटना राष्ट्रीय क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सम्मान की बात है ये। तो राष्ट्रीय सम्मान के खिलाफ ये हरकत है। दूसरी हरकत, यह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के भावनाओं के साथ खेलने का है। कैसे वो बाबा साहब का अपमान करते हैं उससे संबंधित हैं।
और तीसरी घटना, यह चूँकि मक्का मदीने की भी तस्वीर थी, तो धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने की घटना है, धर्म के अपमान की घटना है। तो चूँकि आप उस धर्म के नहीं हैं और आप दूसरों के धर्म का अपमान कर रहे हैं, तो ऐसी अलग अलग प्रकार को लेकर उस पर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस पर ढिलाई बरती है। पहले भी लोगों का जो आक्रोश है वो कोर्ट में दिखाई दिया, लोगों की भीड़ कोर्ट में थी, जिसको लेकर इस मामले को ये कहकर कि भाई अभी ये अपूर्ण है, अभी और इन्वेस्टिगेशन बाकी, यह कहकर उसकी जमानत उस दिन नहीं हुई। ये सैटरडे की बात है और अब मंडे है, तो आज हो सकती है। आज दुगनी पब्लिक है, कोर्ट में जगह नहीं है पैर रखने के लिए, महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है, युवाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है, चूँकि एक इमोशनल मामला भी है। दूसरी तरफ मैं ना पराग आपको बताऊँ तो ये मीडिया की जो रिपोर्ट है, मीडिया की रिपोर्ट है, तो मीडिया की रिपोर्ट में क्या कहना है, ये जो भी अखबार होगा, अखबार नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ लिखा है कि चिराग रुंगटा की लाठियों से की पिटाई। मतलब कि यहाँ के जो लोकल जो पेपर्स है, जो वर्तमान पत्र, समाचार, अखबार है, उन तमाम अखबारों में जो खबरें छपी इस मुद्दे को लेकर, वो आप हमको साझा करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि देखो नेशनल चौपाल हमेशा इस बात को हम बताते हैं कि आपका मीडिया नहीं है। पुलिस प्रशासन में भी अगर आपको लगता है कि हमारे लोग हैं, लेकिन वो पुलिस प्रशासन भी किसके इशारे पे काम कर रहा है, वो चीज़ें समझ में आ रही है। क्योंकि वो कैसे स्टेटमेंट लेती है, कैसे उस स्टेटमेंट को देखती हैं, कैसे वो रिकॉर्ड करती हैं और कैसे वो न्यायालय के सामने पेश करती है, ये बेहद चालाकी से होता है। मीडिया ने भी यहाँ बताया कि चिराग रुंगटा की लाठियों से पिटाई हुई। क्या चिराग रुंगटा की लाठियों से पिटाई हुई? क्या चिराग रुंगटा दलित है, बैकवर्ड है? क्या उसके साथ लोग घृणा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं क्या? या वह बहुत सभ्य है, उसने कोई गलती नहीं किया? क्या बताना चाह रहे हैं कि वह बहुत इनोसेंट है और उसकी पिटाई दलित बच्चों ने कर दी, ये बताने का प्रयास हो रहा है। इसका मतलब एक तरफ शेड्यूल कास्ट के बच्चों को या बुद्धिस्ट बच्चों को फंसाने की साजिश है और ये मीडिया इसमें पूरा 10 से 15 लोगों पर के खिलाफ मामला दर्ज। ये किसके खिलाफ मामला दर्ज हो रहा है? जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया उनके खिलाफ मामला दर्ज हो रहा है। लेकिन जो ये कह रहा है कि मेरा घर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसके खिलाफ क्या है? उसको आप क्या बना रहे हो? इनोसेंट बना रहे हो, उसको आप पीड़ित बता रहे हो। ये मीडिया बता रही है। दूसरी दूसरी मीडिया में बता रही हूँ, इन्होंने लिखा कि गोंदिया शहर में संभ्रात परिवार के युवा। जब मैंने ये देखा कि संभ्रात परिवार क्या होता है, तो इसको अगर आप देखते हैं, डिक्शनरी उठाओ, तो एक सम्मानित परिवार, प्रतिष्ठित परिवार और ये प्रतिष्ठित परिवार अगर है, तो क्या इस प्रतिष्ठित परिवार के बच्चे को ये नहीं पता कि बाबा साहब कौन है? दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि टाइल्स मिस्त्री की गलती बता रहे हैं। जो टाइल्स लगा रहा था, मतलब एक गरीब का मरना होगा, आज उसे जमानत मिलेगी। उसके बाद इस बात की जो जो ऑब्जेक्शन तमाम एस सी के लोगों को है, ओबीसी के लोगों को है, अब वो ऑब्जेक्शन अक्यूज ये इसके लिए था, आरोपी के लिए था, अब वह आरोपी ही बदल जाएगा। आरोपी कौन बनेगा? टाइल्स लगाने वाला मिस्त्री। तो इतनी चालाकी से, इतनी होशियारी से इस पूरे मामले को एक अलग तरीके का मोड़ दिया गया है, जिसको लेकर बहुजन समाज बेहद आहत है, दुखी है, परेशान है। हालांकि बहुजन समाज के सारे जो वकील हैं, उनका आर्गुमेंट बेहद इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और अंत में मुझे लगता है कि आरोपी के पास एक ही रास्ता है, वो है आर्टिकल 21, जो उसे उसके व्यक्तिक आज़ादी को जो कह सकते हैं गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके तहत ये आगे की कार्रवाई हो सकती है, जिसके तहत वो उसे जमानत मिलेगी। हालांकि ये पूरा मामला 90 दिनों की प्रोसेस में चलता रहेगा, लेकिन चूंकि मामला ठंडा भी हो जाएगा 90 दिनों में। पराग जी, एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण यहाँ समझ में आ रही है कि अब ये मामला जैसे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ा जमावड़ा आज देखने को मिला, न्यायालय से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लोग लगा रहे हैं। अगर जिस तरीके से नतीजे आने की, जो फैसला आने की घोषणा है, जो उम्मीद है, वो अगर उस हिसाब से नहीं हो पाए जैसे जनता का कहना है, तो फिर क्या कुछ होने की आशंकाएं नज़र आ रही है। मुझे लगता है पराग जी, हम मीडिया के लोग हैं, तो ऐसे में हमें उन लोगों से बात करना चाहिए जो लोग वहाँ पर किस उम्मीद से वो आए हैं, क्या उनके दिल दिमाग में है,
क्या सोचकर वो कोर्ट में पहुंचे हैं, क्या उन पर बीतेगी जब बाबा साहब का अपमान करने वाले शख्स को रिहा किया जाएगा। ये बात हमें लगता है नेशनल चौपाल पर हमने आप बीती सुनानी चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी बड़ी तादाद में है, उनसे पूछिए कि कैसे आहत हुए हैं उनके दिल और कैसे उन्हें ठेस पहुंची है। ये चीज़ें हमें लगता है कि ये उन्हीं की ज़ुबानी बताई जाएगी तो ये बहुत अच्छा होगा। चूँकि हम जो है हमें भी आहत हुआ है और हमें जो दुख हुआ है उसका वह दुख पर हम जो मलहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुजनों की आवाज़ बनकर कर रहे हैं। जी पर किस तरीके से आप अंतिम में कहना चाहेंगे, लगातार बाबा साहब का होना अपमान, 134वीं जयंती पूरे देश और दुनिया में मनाई जा रही है, लेकिन बाबा साहब का अपमान नहीं रुक रहा। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का जो सिलसिला है वो आरएसएस के हेडक्वार्टर से शुरू हुआ और पन्नू नाम के आदमी ने 12 अप्रैल को ही एक वीडियो जारी किया था और ये कहा था कि 14 अप्रैल को और ये पूरा महीना वो अपमान करते रहेंगे। और हालांकि जो आरोप लगाए थे वो आरोप झूठे ही हैं, लेकिन बाबा साहब के अपमान की घटनाएं तो सच हैं। बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ा जाना सच है और ये इस देश के अंदर बहुजन समाज को बाबा साहब ने अगर वोट का अधिकार नहीं दिया होता, विधानसभा में जाने का, विधायक सांसद बनने का अधिकार नहीं दिया होता तो शायद बाबा साहब का अपमान नहीं होता। बाबा साहब का अपमान इसीलिए हो रहा है कि बहुजन समाज को बाबा साहब चाहते थे कि वो पैरों पर खड़े हों, अपने पैरों पर खड़े हों और इसीलिए हो रहा है। बहुजन समाज को इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि अगर हमारे बाप का सम्मान करना है तो अपने पैरों पर, अपने बलबूते उन्हें संसद में पहुंचना पड़ेगा। तमाम मामले को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।